सबसे पहले तो क्लासन फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। हमारी कोशिश रहेगी कि आप हमारे जवाबों से सेटिस्फाई होंगे। एक सवाल है यह आया कि आप जो है प्रूनिंग करते हैं, जो मोटे कट होते हैं उसमें पेस्ट लगाने का तरीका या क्या लगाया जाना चाहिए, जो बहुत प्रोमिनेंट, कितने मोटे में लगाना चाहिए, कितने मतलब उसकी थिकनेस उतना बारीक में लगा के तो पौधा खुद वो कर लेता है। सबसे एक क्वेश्चन सर मैं भी ऐड करता हूँ उसमें, मतलब कट में कोई भी चीज़ क्यों लगानी चाहिए हमें? मतलब जैसे कि एक रेजिस्टेंस होती है हर चीज़ बीमारी के लिए, तो क्या पौधे में नहीं होती कि वो सेल्फ हील कर ले, हम क्यों लगवाते हैं उसमें? जैसे हम लोग आपका बड़ा कट लग जाता है तो उसमें टांके लगाते हैं हम जी। अल्टीमेटली तो अंदर के इम्यून सिस्टम ने सारा अंदर को हील करना है, तो हम सिर्फ उसको इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। उसको इन्फेक्शन के लिए हम लेते हैं ना, तो इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। तो जितने भी यूज़ करते हैं हम ये चीज़ें, एक तो बोडो मिक्सचर, जैसे बोडो मिक्सचर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो टॉक्सिक होने की वजह से वो बर्निंग कर देता है। चौबटिया पेस्ट ऐसा भी हो गया कि बोडो मिक्सचर की स्प्रे जब भी करो तो प्रूनिंग से पहले करो, नहीं बाद में, तो फिर उसमें कट में टॉक्सिक नहीं हो जाएगी? नहीं, वो तो बड़ा डिल्यूट उसमें जाता है ना। जब आप पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट में पेस्ट और स्प्रे, पेस्ट तो बड़ा कंसंट्रेटेड उसमें जाएगा, प्योर होगा ना वो, तो प्योर मतलब आप उसमें दे रहे हैं। तो एक जैसे बोडो मिक्सचर पेस्ट लगाते हैं लोग, वो हम उसको थोड़ा सा बोलते हैं कि डिस्कार्ड ही करो। कुछ लोग ब्लाइटॉक्स लगाते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो वो भी टॉक्सिक होता है, वो भी बर्निंग कर देता है कई बार। इधर उसका पेस्ट भी नहीं सही बनाते ना लोग। हाँ, पेस्ट सही रेशो में नहीं बनता, लगा कहीं होता है और वो तेल नीचे तक पहुंच जाता है, जहाँ तक वो तेल पहुंचता सारा जला देता है। हमारा रेकमेंड करता है कि अलसी के तेल के साथ लगाना, पर अलसी का तेल भी जलाता है, पर उसको जो है उसको तेल को गर्म करना चाहिए, फिर तेल ठंडा होकर फिर मिलाओ, फिर भी उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन है, जो मैंने अपने उसमें देखा, देखो ये हमारे अपना जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे हम बता रहे हैं। हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैक जापान। आप में से किया किसी ने ब्लैक जापान यूज़? 1 साल किया था ब्लैक जापान का हमने एक्सपेरिमेंट। कौन सा ग्रेड सर उसका? क्योंकि जैसे कई लोगों की हमने वीडियो देखी है, वो कहते हैं कि जो वर्स्ट क्वालिटी का आता है, जो फॉरेस्ट के लिए आता है ना, हाँ वो वाला उसको और बढ़िया करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो बेस्ट है मेरे हिसाब से, कि आपको 4 लीटर की जो उसकी वो आती है, 4 लीटर लेके उसको आप गर्म करो, हल्का सा गर्म करो। जब वो 90 डिग्री के आसपास पहुंचेगा तो उसमें आप लगभग 200-300 ग्राम बी वैक्स डाल दो, मधुमक्खी का जो ये मोम निकलता है। जब उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा बी वैक्स, उसके बाद आपको करो तो बहुत अच्छा सीलेंट बनता है वो। तो बेसिकली जो हमने वुंड्स है ना, वुंड को सील करना है हमने बाहर की इन्फेक्शन से। वही जो ग्राफ्टिंग में भी वो करने की होता है। हाँ, अब जैसे कट लगा, मान लो मेरी उंगली के बराबर कट लगा, अब इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया उड़ेगा तो उसके चांसेस यहाँ टिकने के। छोटे कट में वो चांसेस कम, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो बड़े में क्योंकि चांसेस ज़्यादा है, इसलिए उसको सील करना ज़रूरी है। हमारे जितनी इन्फेक्शन चलती है, जैसे कैंकर मेन वो है, तो ये इसी या तो आपके प्रूनिंग टूल से चलेगी या फिर उड़ के चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे फैलते हैं बगीचों में। तो अगला सवाल है, हाउ टू मैनेज वाटर एंड हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर इन 1 ईयर, प्लीज आंसर। थोड़ा सा ये बताना होता है, अलग सा सवाल है कि वाटर को मैनेज कैसे चाहिए। वाटर मैनेजमेंट तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कि छत से करो, जैसे भी करो, मतलब कि आप एक है, देखो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है वाटर कंजर्वेशन, कि जो बारिश का पानी आ रहा है उसको हम कैसे कंजर्व करें, कैसे हमारे पास वो प्रिजर्व रहे ज़मीन में, मिट्टी में। और दूसरा हो गया हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, वो जो आप छत की आपने बात करी, छत का है, नाले का है, या आप जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकल करके आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैनेज करना। एक तो वो हो गया आपका कि आप हार्वेस्ट करके वो मैनेज कर रहे हैं। जो सॉइल का है, सॉइल में तो आप मल्चिंग डालो, 6 इंच की मल्च डाल दो, घास डाल दो आप। अगर आपके पास ये जो हम पशुओं को हम घास खिलाते हैं, उसका जो बचा हुआ है, आप उसकी एक लेयर डाल दो 5-6 इंच की। पर वो जो डालोगे वो तने से थोड़ा दूर रहे, तने के साथ मतलब वो ना हो, कांटेक्ट में ना।
तो वीड मैट भी डाल सकते हो, लेकिन वो नहीं डालनी चाहिए, वीड जो शीट आती है, प्लास्टिक वाली, क्योंकि उसमें एरेशन नहीं होती, एरेशन हवा नहीं होती है, और पानी अगर नीचे आ गया तो रूट रॉट के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें। ऐसा कि छोटे ऑर्चिस्ट को तो घास ही सबसे बेहतर है। सबसे बढ़िया घास, पराली मिले तो और भी अच्छी होती है। और पराली मिल जाए, चावल का जो पराली है वो बहुत बढ़िया एक तो आप जो इधर उधर का घास एक्स्ट्रा आ रहा है उसको भी उसमें डाल सकते हैं। है। आप जब गुड़ाई करते हैं ना, जब तौलिया बना रहे हैं, तौलिया दीवार के पास वहाँ से घास काट के उसको वहीं बिछा दो, तने से थोड़ा सा दूर। तो ये हो गया। जैसे बोले कि ये बता रहे कि पिंट कितनी, एक साल में कितने पानी की जरूरत है, ये तो थोड़ा मुश्किल है बताना कैसे। नहीं, पानी की ज़रूरत डिपेंड करता है, पौधे की रिक्वायरमेंट हर पर्टिकुलर टाइम में अलग अलग रहती है। जैसे एक पौधा आपका फ्रूट प्रोडक्शन में नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहेगी। अगर वो फ्रूट प्रोडक्शन में है, अब कितनी फ्रूट प्रोडक्शन में है वो, तो उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको हम मतलब पर ईयर भी मान सकते हैं कि 1 साल के पौधे के लिए, 2 साल के पौधे के लिए। और दूसरा फिर हमारा यहाँ हिमाचल या उत्तराखंड, कश्मीर, वैसे हमारे तो टोटल हम मौसम पे डिपेंड है। कभी बारिशें हद से ज़्यादा हो रही है तो फिर ये चीज़ें, तब तो पानी भूल जाओ। कई बार बारिश से 3-3 महीने नहीं हो रही है तो फिर उस हिसाब से नहीं, मैनेजमेंट तो पानी की करनी पड़ेगी। अब हो सकता है इन्होंने जो सवाल किया हो वो प्लान कर रहे हो, मान लो वो ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे 1000 पौधे लगाने हैं, तो क्या मैं 1000 पौधे लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? इतना पानी शायद वो ये अगर उन्होंने ये सोच के ये पूछा है तो ये डिपेंड करता है उनकी टोपोग्राफी के ऊपर, उनके अल्टीट्यूड के ऊपर भी। उनकी जो फेसिंग है वो नॉर्थ फेसिंग है, तब तो पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अगर बिल्कुल साउथ फेस है तो वहाँ तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि हम लोग घरों में भी डिस्कस करते रहते हैं, खुद भी हम लोग तो ऑर्चिस्ट है ही हैं। तो एक आजकल थोड़ा सा चला है कि रूट स्टॉक और सीडलिंग का। वैसे तो आम आदमी को लगभग हिमाचल के अंदर तो जानने वाले सभी, फिर भी भ्रांतियाँ बहुत है। सीडलिंग और रूट स्टॉक के ऊपर बहुत सारी अभी है कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और दूसरा ऐसा कि इसकी प्रूनिंग में भी आज की डेट में ऐसा होगी बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं। अब दूसरा कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं अपने अपने हिसाब से जो भी है, बट कन्फ्यूजन तो हो रहा है। जो आम आदमी देख के कर रहा है उसको कन्फ्यूजन हो रही है कि किसको फॉलो करूँ। बातें लगभग सेम है बट फिर उसमें मिक्सिंग कई चीज़ हो रही है, मतलब प्योर चीज़ एक फार्मर तक नहीं पहुंच पा रही कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएंगे। देखो, अभी तो जितने लोग प्रूनिंग करते हैं वो प्रूनर हैं आपके, जो प्रूनिंग करते हैं। अगर आपके पास सेब का बगीचा है तो आपको खुद को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्राफ्टिंग करते हैं, आप बडिंग करते हैं, तो वो टोटल स्किल के ऊपर है कि आपका हाथ कितना साफ है, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट नहीं पता, टेक्निकल पॉइंट नहीं है। लेकिन जो प्रूनिंग है वो एक शतरंज की बाजी की तरह है कि आपने अगली चाल सोच ली कि वो ये चलेगा तो मैं ये चलूँगा। 3 चाल आप कम से कम सोच के चलते हैं। तो प्रूनिंग जो है वो है थ्योरी बेस्ड है। आप जब तक इसको खुद नहीं सीखोगे तब तक इसको नहीं कर सकते। बाकी जो सीडलिंग और रूट स्टॉक की बात है, अभी क्या है कि लोग M9 की तरफ अभी हमारा माइंड सेट नहीं है, क्योंकि वो बहुत हाई डेंसिटी में चले जाते हैं उसमें। तो अभी सीडलिंग या फिर ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं 116, M7, 106 और 111। अब जो प्रूनिंग सिस्टम है M9 का वो अलग है। M9 को हम जनरली मतलब लोग करना चाहे तो 106, M7 में भी आप टॉल स्पिंडल पे जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना ज़रूर पड़ेगा। M9 का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो है टॉल स्पिंडल का। आपको लीडर को स्ट्रेंथ देनी है, ब्रांचेस को आपको नीचे बैंड करना है, मेन सिस्टम जो ये है। जबकि 106, M7, 111, 116 पे अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा वर्टिकल एक्सिस की तरफ। अगर तो आप मैनेज कर सकते हैं तो आप टॉल स्पिंडल में भी जा सकते हैं अगर आपने स्पर वैरायटी उस पर लगाई है। पर अगर आपने सेमी विगरस या विगरस वैरायटी लगाई है तो आपको उसमें वर्टिकल एक्सिस में जाना पड़ेगा। तो वर्टिकल एक्सिस जो है वो हमारा जो सेंट्रल लीडर अप्रोच है उसी का ही एक मिनिएचर फॉर्म है। सिर्फ इसमें नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं। हर जगह हम नंबर ब्रांचेस लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसमें नीचे से ज़मीन से ही उसको कंट्रोल किया जाए पौधे को।
हार्वेस्टिंग वहीं से की जाए, प्रूनिंग वहीं से की जाए, मैनेजमेंट, स्प्रे स्प्रू सारी वैसे हो जाए, आराम से हो जाए सब कुछ। जबकि जो सेंटर लीडर है, जो सीडलिंग है, सीडलिंग में हम पहली ब्रांच बनाते इस तरीके से हैं कि पहला पाँव हमारा राइट उसमें जाए, लेफ्ट दूसरे में जाए, तो हम उसकी कैनोपी उस तरीके से बनाते हैं। लीडर का तीनों सिस्टम में उतना ही रोल है। लीडर सब में स्ट्रांग चाहिए, सेंटर लीडर में वैसे चाहिए, मॉडिफाइड सेंटर लीडर में भी, वर्टिकल में भी और इसमें भी। तो थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे कि सीडलिंग पे भी कुछ लोग मतलब कि जो कंसेप्ट हमारे आ रहे हैं नए नए कि भाई सीडलिंग को भी M9 की तरह मतलब कि आपके टॉल स्पिंडल की तरह ट्रेंड कर रहे हैं और डेंसिटी काफ़ी बढ़ा रहे हैं लोग अब और नज़दीक लगा रहे हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालना है। और थोड़ा सा मेरा मानना ऐसा है कि भाई अगर डेंसिटी हाई करनी है सीडलिंग में तो कम से कम एक मैनेज करके आप लाइनें बनाइए ताकि आपको कल दिन को काम करने की असुविधा ना हो। नेट डालना है अपने, उसकी असुविधा ना हो। लोगों ने लगा दिए ऐसे एक जगह जहाँ जगह मिली तो एक दिन समस्या आएगी, वो लोग ना स्प्रे कर पाएंगे ऑर्चर्ड में और ना वो, तो लाइनें बना के करें बेहतर है। बाकी आप ये प्रूनिंग का इसमें बताएं कि भाई इसके लिए ठीक है या गलत जो है। सीडलिंग है या 111 है उस पर टॉल स्पिंडल बनाना काफ़ी टफ है, क्योंकि जब भी आप ब्रांच को बेंड करोगे तो वाटर शूट निकलते हैं। प्लांट की टेंडेंसी तो ऊपर जाने की है, जब भी आप बेंड करोगे तो आपके वाटर शूट ऊपर को निकल जाएंगे। इन दोनों को के साइज़ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है पानी पिलाना बंद कर दो, न्यूट्रिशन देना बंद कर दो, बढ़ रहा है तो काटना शुरू कर दो। मतलब अल्टीमेटली मैनिपुलेट करना है हमने उसकी ग्रोइंग हैबिट को, उसकी ग्रोइंग टेंडेंसी को। मतलब इसको तो टोटल मैनिपुलेशन जो होगी वो फार्मर के पार्ट से होगी। कटिंग भी फार्मर नहीं करनी है, पानी भी नहीं पिलाना उसको, तो स्ट्रेस में रखना है पौधे को ताकि बर्ड फॉर्मेशन हाँ, ताकि उसमें बर्ड फॉर्मेशन हो जाए। जब उसमें फ्रूटिंग लगनी शुरू हो जाए, स्पर बन जाए बहुत ज़्यादा, फिर आप उसको न्यूट्रिशन भी दे सकते हो, पानी भी दे सकते हो। बट मेन काम जो है वो मैनिपुलेशन का है इसमें।